दोस्तों राधे राधे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संतों के चरणों में। साथियों, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत दुर्लभ होने वाला है और खासकर जो लोग प्रभु राम जी को मानते हैं उन पे यह सत्संग होने वाला है। जो लोग राम जी का जाप करते हैं, जो लोग गुरु जी बनाए हैं या नहीं बनाए हैं और गुरु जी का ध्यान करते हैं, उन पे यह सत्संग होने वाला है। साथियों, ऐसा सत्संग बहुत ही दुर्लभ मिलता है दोस्तों, तो कृपया पूरा सत्संग जरूर सुने दोस्तों, क्योंकि यह सत्संग पूज्य महाराज जी का जितना सत्संग बना हुआ है अभी तक, यह सत्संग सबसे प्यारा और सबसे सुंदर होने वाला है साथियों। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। साथियों, जब आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और हमारे वीडियो को कहीं अन्य जगह शेयर करते हैं, तो इससे बहुत ही सुंदर मोटिवेशन मिलता है दोस्तों कि इससे अच्छा इससे प्यारा सत्संग हम बना सकें और अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा सकें। और दोस्तों, जब आप लोग वीडियो देखते हैं साथियों, जब आप लोग दान करते हैं दोस्तों, तो हमारे कहने का मतलब ये नहीं रहता है कि रुपये पैसे का दान कीजिए। आप लोग अगर सामर्थ्य दान की नहीं है तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करके शेयर करते हैं और वीडियो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में सब्सक्राइब कराते हैं साथियों, तो ये भी बहुत ही सुंदर दान है साथियों। हमारे कदम से कदम मिला करके साथियों सनातन धर्म का प्रचार कीजिए और दोस्तों इसी तरह साधु संतों का सेवा करते रहिए। और दोस्तों, जो भी संत महात्मा के लिए आप लोग दान देते हैं साथियों, कोई संत महात्मा ऐसे होते हैं जो सामने से दान ले लेते हैं कैमरे के सामने, कुछ संत महात्मा ऐसे होते हैं जो कैमरे के सामने सीधा पिसान जो भी रहता है, आप लोग अन्न दान करते हैं तो कैमरे के सामने लेना नहीं चाहते हैं। सबको जय सीताराम। और ऐसे ही आप लोग हमको प्यार देते रहिए। और दोस्तों, आप लोगों के आशीर्वाद से जो हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, सबको तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे, जय सीताराम। भगवान सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। जय हो भैया, परम कल्याण कर भगवान। भगवान, हम सबसे पहले इसी बात से शुरुआत करते हैं, प्रभु जी कहीं साधु संत महात्मा के पास जाते हैं हम लोग, तो भगवान उनको किस तरह से प्रणाम करें? जैसे दंडवत प्रणाम करें या सीताराम करें या कोई और विधि बताइए जिससे हम संत भगवान को खुश कर सकें। नहीं, दंडवत ही किया जाता है। संत भगवान से आपको दंडवत ही करना है, सीताराम नहीं करना। सीताराम तो उनका वापसी वाला है। अच्छा। हाँ, सीताराम है वापसी वाला और दंडवत करना है अपना वाला, कि महाराज मैं आपके चरणों में दंडवत करता हूँ। तो फिर वो आशीर्वाद स्वरूप कहेंगे सीताराम भैया आपका परम कल्याण हो, आपका हित हो है। इस तरह से संत भगवान आपको आशीर्वाद स्वरूप देंगे सीताराम कह के। लेकिन सीताराम जब हम ही कह देंगे तो उनके बोलने के लिए कोई जगह नहीं रह जाती। उन्हें जगह जब भी मिलती है जब आपने दंडवत प्रणाम किया, दंडवत किया, तो फिर उन्हें आशीर्वाद स्वरूप सीताराम कह के आशीर्वाद स्वरूप आपको दिया, वही है। तो पहले आपको दंडवत ही करना है। जब आप दंडवत करेंगे तो संत भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। दंडवत का मतलब है जैसे डंडा टूट के गिर जाता है जमीन पर, जैसे डंडा टूट के गिर जाता है उसी तरह से डंडा की तरह हमको ऐसे साक्षात है प्रणाम लंबी जो है दंडवत करना है लेट के। और जो लेट के दंडवत करते हैं, जैसे भरत लाल जी ने यही किया है, क्या दंडवत प्रणाम किया और लेट के दंडवत किया है, फिर आशीर्वाद स्वरूप भगवान राम ने उनको दिया है। तो जो भी है शिष्य का धर्म होता है कि वो लेट के ही दंडवत करे, लंबी दंडवत करे और आशीर्वाद स्वरूप भगवान उनको गुरु महाराज जी देते हैं। या सत्संग में व्यास महाराज जी वो आपको सत्संग में देते हैं। लेकिन अपन को दंडवत ही करना है, सीताराम नहीं करना। जब सीताराम कह दोगे तो उन्हें बोलने की जगह नहीं रह जाती है कि जब आप ही ने सीताराम कह दिया तो वह हम क्या कहें। इसलिए जब आप दंडवत करेंगे तो आशीर्वाद स्वरूप आपको सीताराम करेंगे, वो आशीर्वाद देंगे आपको, उसके पात्र फिर आप बन जाएंगे, आशीर्वाद के पात्र आप बन जाएंगे। तो संत भगवान से हमेशा जब भी जाओ, जैसे जिस डाली में फल लगता है वो डाली झुकती है, तो ऐसे हमारे संत भगवान के सामने जो भी है सब झुक के रहते हैं। और जब झुकोगे तो वही तो झुकेगा जिसमें वजन होगा, और जिसमें वजन नहीं होगा वो क्या झुकेगा।
है, वो हल्लुक होगा, ऊपर की ओर टंगा होगा। जो वजनदार होगा वो झुक के रहेगा, और जो झुक के रहता है उसी का परम हित होता है, परम कल्याण होता है, जो झुक के रहता है। और जो घमंड अभिमान में तन के रहता है उसका तो अंत में सर्व सत्यानाश होता है। इसलिए हमेशा झुक के, संत भगवान के सामने झुक के रहना चाहिए। श्रवण सुनत सुने आयो प्रभु भंजन भव भीर, अत्राय त्राय आरत हरण शरण सुकत रघुवीर। विभीषण जब पहुंचा दरबार में भगवान राम के में, तो वो तो उनका दुश्मन था, रावण उनका दुश्मन था, और उसी का भाई वो विभीषण था। अब वो कह रहा है कि श्रवण सुनत सुने आयो प्रभु भंजन भव भीर, अत्राय त्राय आरति हरण शरण सुकत रघुवीर। हे प्रभु, आपका नाम, आपकी कीर्ति, आपका जस कभी हमने अपने कानों से सुना था। आज हम आपके सन्मुख है, आज सन्मुख आ रहे, तो लोगों ने कहा है कि नाथ दशानन कर भ्राता, अनिश्चय वंश अनल सुत्राता। जो रावण का भाई है, तो जब रावण ने इतना बड़ा अनहित किया तो वो भी भाई है, अनहित ही करेगा, कलर नहीं। भेद लेन पठवा 10 शीशा, तब न कछु भय हान कपीसा। राम जी बोले कि अल्लाह भैया, अगर रावण ने हमारा भेद ही लेने के लिए भेजा होगा तो भी हमें कोई हानि नहीं है, आने दो। काहे कि शरणागत को जे तजे हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में दे धरे मन जात। जो मनुष्य जो है शरणागति का त्याग कर देते हैं, वो उसको पाप लगता है, उस मनुष्य को पाप लगता है। इसलिए वो मेरी शरण में आया है तो उसे आने दो, चाहे कितनी बड़ा पाप क्यों ना किया हो। लेकिन अगर सन्मुख आ रहा है, सन्मुख हो जीव मोह जब ही, सर्व पाप अग्नाशई तब ही। जितना भी उसका पाप होगा मेरे सन्मुख आएगा, उसी तरह से सब क्षय हो जाएगा, उसका पाप नाश हो जाएगा। तो अगर मेरा भेद ही लेने को रावण ने भेजा है कि जाओ भेद ले आओ, तो हमारा भेद लेके ही वो चला जाएगा, लेकिन हमारा कुछ अनिष्ट होगा नहीं। क्यों कि जगमऊ सखा निशाचर जेते, और लक्ष्मण हने निमिष मऊ तेते। हमारा भैया है लखनलाल, एक निमिष में जितने संसार के निशाचर हैं सभी का वध कर सकता है। तो अगर वो भेद ही लेने आया होगा तो हमारा क्या बिगाड़ पाएगा। अरे हमारा भेद लेने आएगा तो हमारा केवल धन ही का शोषण तो करेगा, धर्म का शोषण तो नहीं कर पाएगा। हमारा धर्म तो रह जाएगा, अगर वो धन ठग ले जाएगा ठग ले जाए, लेकिन हमारा धर्म तो बचा रहेगा। अब उनको धन और धर्म दोनों चला जाएगा। वो हमारे पास अगर कूटनीति से आ रहा तो उनका धन और धर्म दोनों चीज चली जाएगी, और हमारे पास जो है केवल हमारा धन ही जाएगा, धर्म तो बचा रहेगा। और जब धर्म बचा रहेगा तो बहुत सा धन एकत्र होगा। जिसके पास धर्म है उसके पास बहुत सा धन आएगा। कहाँ से आएगा। जैसे नदी में पानी, पोखरा में, तालाब में पानी जाता है तो कैसे जाता है, उसमें ढाल बना है। जब ढाल बना है तो समट समट जल भरे तालाबा, जिम सतगुण सज्जन पहियावा। है जैसे तालाब में, पोखरा में पानी अपने आप बटोर के पहुंच जाता, वो कहीं लेने को नहीं जाता, पानी अपने आप चला जाता है। ऐसे जिनके पास धर्म होता है उनके पास धन बटोर के चला आता है। जो पुरुष सज्जन होते हैं उनके पास ज्ञान बटोर के चला आता है। उन्हें ज्ञान खोजने नहीं जाने पड़ता, स्वयं उनके पास उबट के चला आता है। कहीं खोजना नहीं है, अपने आप धन चला आता है। इसी तरह से भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम रहे, पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। राम तो एक थे लेकिन चरित विश्वव्यापी है। चरित्र राम का विश्वव्यापी है, पूरा संसार जानता है। और राम एक थे तो एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। ऐसे ही एक है मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा का पालन करने वाले पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ केवल राम, और दूसरा कोई पुरुष नहीं है पुरुषोत्तम लगा है। पुरुषोत्तम लगा तो केवल राम को लगा, क्या पुरुष श्रेणी में सबसे उत्तम। मर्यादा का पालन करने वाले, धर्म का धारण करने वाले, धर्म स्थापना करने वाले, सत्य नियम निभाने वाले केवल एक राम,
एक राम अवधेश कुमारा तिनका चरित विधि संसार, विश्वव्यापी उनका चरित है। तो भगवान राम ने कहा कि अगर भेद लेने के लिए भी विभीषण आ रहा और कितना बड़ा पाप करके आ रहा, लेकिन जब मेरे सामने आ जाएगा तो जैसे सूर्य के आने से रात छट जाती है, सूर्य भगवान आए, उदय हुआ और रात अपने आप चली जाती है, कहाँ पता है कि कहाँ गई है, कहाँ छिप गई है रात, तो वो जाके छिप जाती है। ऐसे जो है भगवान के नाम से सारा पाप नाश हो जाता है। तो सन्मुख हो जीव मोह जब ही, और सर्व पाप अगर नाश ही तब ही। कैसे पाप हो गए, सारे पाप उसके नाश हो जाएंगे। तो जब मेरे सामने विभीषण आ गया, कूट विप्र बद लागे जो ही, आवे शरण तजो नहीं तो ही। एक ब्राह्मण नहीं, कोटान कोट ब्राह्मणों की हत्या करके वो आ रहा, लेकिन जब मेरे सन्मुख आ जाएगा तो वो निर्मल हो जाएगा, उसका भाग और पुण्य उदय हो जाएगा जब मेरे सन्मुख आएगा। इसलिए अगर वो रावण के कहने से भेद ही लेने को आ रहा तो आने दो, हमें ना कोई हानि है और ना कोई उससे रिस है, आने दो। तो देखिए, जिस धन संपत्ति के लिए रावण ने एक एक शीश 10-10 बार काट काट के भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया, अब विभीषण को एको वेद नहीं काटने पड़ा है, एको शीश नहीं काटने पड़ा। उसी संपत्ति के लिए राम जी ने कहा है कि जय संपत शिव राव नहीं, दीन दिए 10 मात, असोई संपदा विभीषण नहीं, सकुच दीन रघुनाथ। राम जी बोले, हे विभीषण, हम कछु आप दे नहीं रहे हैं, और कैसे देगा, करे कलम भर रात, एक कलम का रात तो दे दिया, और जो है कहा विभीषण हम कछु तुम्हें दे नहीं रहे। तो जिस संपत्ति के लिए रावण ने एक एक शीश को 10-10 बार काटा और विभीषण को एक बार नहीं काटना पड़ा, और उसी संपत्ति को भगवान ने दे दी है। चलो विभीषण, जो संपत्ति आपको दी जा रही। तो जो आदमी पूर्ण आत्मा होता है, जिस आदमी के पास धर्म होता है, जिस आदमी के पास दया होता है, जिस आदमी के पास सत्य होता है, उसी के पास ही एक खजाना अपने आप जुट के चला आता है, वह जोड़ने नहीं पड़ता, स्वयं भगवान उसके पास दे देते हैं। तो महाराज विभीषण जो है निर्मल आत्मा से कलम भर राज करो, और अहंकारी जितने रहे, दुष्ट विचार के रहे, वो सब सीताराम हो गए, सबका सत्यानाश हो गया, और विभीषण अजर अमर होके अब बेचारा राज भोग रहा है। तो महाराज जो संपत्ति भगवान ने भगवान को विभीषण को दी, वो संपत्ति फिर रावण को नहीं मिली। बोलो शिव रामचंद्र की जय। हाँ प्रभु जी, जैसे बहुत से ऐसे वैष्णव धर्म के अनुयायी हैं, हाँ, जो गुरु बनाए हैं, हाँ, तो भगवान कुछ लोग जाने अनजाने में जाप करने में, प्रभु का नाम जप करने में कुछ लोग गलती कर देते हैं, और कुछ लोगों के मन में भगवान एक शंका हमेशा बनी रहती है कि हम सीता राम जप करें या राम राम जप करें, कौन सा नाम जप करें, कौन सा नाम अधिक फलदायी होगा। तो भगवान इसके बारे में थोड़ा मार्गदर्शन कीजिएगा प्रभु जी। देखो, भजन होता है भगत जी 4 प्रकार से, इसके 4 चरण हैं भजन के। क्या एक होता है बैखरी, एक होता है मध्यमा, एक होता है पश्यंती, और एक होता है परा। तो बैखरी भजन जो होता है वो गा बजा के साज बाज के साथ होता है, क्या जी खूब अपने गाते हैं, आनंद लेते हैं। और एक होता है मध्यमा, क्या हम ही कहेंगे और हम ही सुनेंगे, हम ही भगवान का नाम लेंगे और हम ही श्रवण करेंगे, ये है मध्यमा। और पश्यंती, केवल आत्मा से आवाज उठी अब मुख तक आई और समाप्त, आत्मा से आवाज उठी, ये पश्यंती है, अंतकरण से जो भजन होता है। और जो परा होता है, तो परा ऐसा होता है कि ना ओठ खुलता है, ना जीभ डोलती है, और जैसे श्वास आती जाती है उसी श्वास के आधार से वे केवल सीताराम सीताराम का भजन करते हैं। जब आत्मा के अंदर श्वास प्रवेश करती तो कहती है कि सीता, और जब निकलती है तो राम, सीताराम सीताराम सीताराम। तो ये केवल श्वास में जैसे तबोला के तार का स्वर मिलाया जाता है, उसी तरह से आत्मा एक शरीर एक तबोला है, और इसमें श्वास वो तार तनल बा, तो वो तो स्वयं
अपने आप आवाज उठ रही है, खाली उसका ध्यान करना है। जब हम अब ध्यान करेंगे तो वो स्वयं सीताराम सीताराम जब प्रवेश करेगी तो सीताराम सीता कहेगी, और जब बाहर होगी तो राम कहेगी, सीताराम सीताराम। तो ये पश्यंती भजन है, परा भजन है। परा भजन का बहुत ऊंचा महत्व है। ये आत्मा और परमात्मा ये दोनों का रिश्ता जुटा हुआ है, आत्मा और परमात्मा का रिश्ता जुटा हुआ है। तो जब तक श्वास है जब तक ये भजन है, ध्यान करने वालों का जब तक ये ध्यान है। और जो पश्यंती है वो केवल अंतकरण से उठा, वो मुक्त आया। बस ये भजन पश्यंती आत्मा के शुद्धिकरण के लिए। और जो बैखरी है सुबह से हमने बताया कि गा बजा के अपने आनंद लिया। और मध्यमा है कि अपनी ने कहा अपनी ने सुना, अपनी ने कहा अपनी ने सुना। ये 4 प्रकार का भजन होता है। तो इसमें सबसे उच्च श्रेणी का भजन है परा। हाँ, परा वो एक अपरा शक्ति है, वो अपरा शक्ति का ध्यान करना। और जब तक आत्म अनुभव सूक्ष्म प्रकाशा और तब भाव भेद मूल भ्रमनाशा, जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं होगा तब तक जो है ये भेद नहीं जाएगा। जैसे गीता में लिखा है, गीता में कहा है कि पितामह क्या है, भीष्म पितामह क्या है, एक भ्रम। अब भ्रम नहीं जा सकता। जैसे एक द्वैत मत है, एक अद्वैत मत है। तो द्वैत मत वाला परमात्मा में और आत्मा में भेद समझता है, और अद्वैत वाला आत्मा को परमात्मा को एक समझता। जो अध्यात्म पुरुष है वो हमेशा आत्मा को ईश्वर को एक मानेगी। वो दो नहीं देखते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, अंडज पिंडज स्थावर हुक्म चारों खानी में। तो वो भजन है जो सबको राममय देखता है, सबको राममय देखता है। यही उत्तम शक्ति है और यही उत्तम भजन है। सबसे उच्च श्रेणी का भजन है सिया राममय सब जग जानी। ये पूरा संसार राम के मय है, किसी को कोई कष्ट हमारे द्वारा ना पहुंच जाए, सब जीवों पर दया रहे। बस यही भजन है और यही धर्म है, दूसरा कुछ नहीं है। तो दया रखोगे जब, तो दया धर्म का मूल है, नरक मूल अभिमान। और तुलसी दया न छोड़िए जब लो घट में प्राण, जब लो प्राण है घट में, जब लो सब जीवों पर दया करो। कोनो ये नहीं अंडज होवे, पिंडज होवे, उखमज होवे, हैं, चारों खाने के ऊपर आपके बराबर दया होना चाहिए। जो नहीं कि भाई पेड़ पौधा में दया नहीं है जीव, उसमें भी भगवान बैठे हैं। उसके अंदर जब हरियर है तो हरि व्याप रहा है, और जब हरि नहीं होगा तो अपने आप उखड़ा लग जाएगा, उखड़ जाएगा, सूख जाएगा। इस तरह से हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। वो तो सर्वव्यापी है, समदर्शी पुरुष है, लेकिन वो का है कि बगैर प्रेम के रीतियाँ नहीं है। जब उनके पास प्रेम होगा तो सच्चा प्रेम है कि उनके पीछे उन्हीं के रंग में रंग जा, अनुराग उन्हीं के रंग में रंग जा। जब उनके रंग में रंग जाएगा तो वो आपसे दूर नहीं है, आपके पास ही है। कबीर साहब ने कहा मोखा कहाँ रे खोजे बंदे, मैं तो तोरे पास में, आ खोजी करे तुरंत मिल रही है एक पल की तलाश में। ना तीरथ में, ना मूरत में, ना काशी कैलाश में। आ कहें कबीर सुनो भाई साधु मैं तो हूँ विश्वास। जिसे विश्वास है भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो। भवानी शंकरो, श्रद्धा ही जो है माता पार्वती है, और विश्वास ही साक्षात भोलेनाथ है। विश्वास ही साक्षात भोलेनाथ है। तो हर जगह जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक कल्याण नहीं होगा। तो विश्वास से उस नाम का ध्यान करना, उसका चिंतन करना, उसका मनन करना। बस उस नाम को विश्वास से और प्रेम के साथ करो तो दसों दिशा में मंगलमय आपका कार्य है। कहीं भी जाए दसों दिशा में मंगलमय है। बोलो श्री रामचंद्र की जय।